नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हम लोगों ने कल की क्लास जो बीच में अटक गई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भी साधारण ब्याज जो है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा भी साधारण ब्याज हम लोग ज्ञात करने के लिए कौन सी ट्रिक जो वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हाँ देखिए बच्चों, अपने पास साधारण ब्याज ज्ञात करने की ट्रिक क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया भी साधारण ब्याज जो है वो किसके बराबर होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100 के बराबर। ठीक है ना। यहाँ मूलधन क्या है, वह राशि जो उधार दी गई है, वह राशि जो उधार दी गई है। मूलधन क्या है, वह राशि जो क्या है उधार दी गई। उधार दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। ठीक है ना। इसके बाद अपने पास क्या है, दर। दर क्या है भी 100 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या है, दर है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या होता है, दर। और समय क्या है, कितने समय के लिए राशि जो है उधार दी गई है, वो हमें समय बताना है। ठीक है ना। तो इन सब की गणना से अपने पास क्या आएगा, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये ऐसा ब्याज है जो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ठीक है जी, ये अपने पास होगी, यानी ये प्रत्येक वर्ष क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां तक बात समझ में आई सभी के। अब देखिए इसे हल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। यानी साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन। इसे मैं इस प्रकार लिखूं, इस सूत्र को देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, यही लिखूंगा। ठीक है ना। इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये बटे 100 है तो बटे 100 का क्या लिख दिया मैंने, प्रतिशत लिख दिया। तो यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का दर गुणा समय प्रतिशत होता है। साधारण ब्याज मूलधन का दर गुणा समय प्रतिशत होता है। ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर मैं पूरे क्वेश्चन जो है वो हल करूंगा। यानी साधारण ब्याज के A to Z क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले के आधार पर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बात समझ में आई सभी के, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। अपने पास क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक है, ये लो जी आपके सामने है सबसे पहला क्वेश्चन, ये लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसका हल करवा दिया था, मैं दोबारा करवा रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि कल वाली क्लास जो वो अपनी बीच बीच में क्या हो रही थी, बफरिंग हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन जो वो दोबारा आप लोगों को करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है भी, हमें पूछा है 4,000 रुपए की राशि पर प्रति वर्ष 15% की दर से 5 साल के लिए दी जाती है, तो ब्याज कितना होगा। तो अपने पास मूलधन कितना है, मूलधन है अपने पास 4,000 रुपए। ठीक है ना। दर क्या है, दर है अपने पास 15%। समय कितना है, 5 वर्ष। समय कितना है, 5 वर्ष। तरीका क्या है अपना, इन दोनों का गुणा कर दो पहले। तो इन दोनों का गुणा किया, कितना प्रतिशत आएगा, 15 पंजा 75%। यानी 4,000 का कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 75%। तो साधारण ब्याज जो 4,000 का कितना प्रतिशत है, 75 बटे 100 लगा दिया, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल कर दी, 75 दूनी 150 दूनी 300, यानी 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर लोगे ना सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3,000 रुपए होगा। दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यानी 15 पंजा कितना प्रतिशत आ गया, 75। तो 4,000 का 75% जो वो ब्याज होगा, तो 4,000 का 75% मैंने ज्ञात कर लिया, 75 बटे 100 और हल कर लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये राजी, देखिए कितने समय में 500 प्रति वर्ष रुपए 500 जो है प्रति वर्ष 5% की दर से 625 हो जाएंगे। यानी हमें क्या पूछा है, 500 रुपए हैं। ठीक है ना, और दर कितनी है, 5%, और हो कितने जाएंगे, 625 रुपए। ठीक है, 625 रुपए। बात समझ में आ गई। अब देखो पहली बात तो मुझे क्या ज्ञात करना है, इस 500 का 5% ज्ञात करना है।
ठीक है ना। तो 500 का 5% कितना होगा, तो 500 गुणा 5/100 यानी कितना हो गया 25। ठीक है ना, कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। बात समझ में आ गई सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 25 जो है इसका भाग देना है इसमें, तो 25 का भाग दूंगा मेरे पास तो कितना आ जाएगा 625। चलो सीधा निकाल लेता हूं, ठीक है ना। ये मेरे पास इतना आ गया, तो यहां से देखो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा मुझे 125 रुपए। तो इस 125 में क्या देता हूं भाग, तो समय कितना आ जाएगा मेरे पास 125/25 यानी कितने वर्ष आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है, समझ में आ गया सभी के। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, ठीक है ना। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने क्या ज्ञात किया है, मुझे 500 रुपए दिए, ठीक है ना, दर 5% लगाई तो समय कितना हो गया 1 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास कितने रुपए है 25 रुपए। 25 रुपए जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है, ठीक है ना। यहां से समय 1 वर्ष लूंगा तभी 5% लगाऊंगा। बात समझ में आ गई सभी के। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपए, और मूलधन जो है मिश्र धन कितना है 625 रुपए, तो ब्याज कितना होगा 125 रुपए, ठीक है ना। तो 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज कमाता है, तो 625 रुपए ब्याज कमाने में कितना वर्ष लगेगा, तो बटे 25 कर दूंगा, तो सॉरी 125 रुपए ब्याज कमाने में कितना वर्ष लगेगा, कितना वर्ष आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया ना सभी के, सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में लिखेंगे हाँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। हमें दिया है कितने समय में 725 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 87 रुपए होगा यदि ब्याज की दर कितनी है 4% है। ब्याज की दर हमें कितनी दी है 4% दी है, ठीक है ना। देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, हमें कितने मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 725 रुपए, ठीक है 725 रुपए। दर कितनी है, दर है अपने पास 4%, और साधारण ब्याज हमें पता है, साधारण ब्याज कितने रुपए है 87 रुपए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 1 साल का ब्याज, यानी 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज यहां से निकाल लूंगा मैं सीधा। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास कितना आएगा 725 गुणा 4/100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2900/100 आएगा, यानी 29 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए 29 रुपए, यानी 29 रुपए कमाने में हमें कितने वर्ष लगते हैं 1 वर्ष लगता है। 29 रुपए कमाने में कितने वर्ष लगते हैं 1 वर्ष, ठीक है ना। 29 रुपए कमाने में कितने वर्ष लगते हैं 1 वर्ष लगता है। चलो इसको मैं इधर लिख देता हूं नीचे, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज यहां पर निकालता हूं। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा मेरे पास 725 गुणा इसका 4% यानी 4/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 2900, और 2900 में 100 का भाग दिया तो कितने रुपए आ गया 29 रुपए, यानी 1 वर्ष का ब्याज 29 रुपए है। तो 87 रुपए कमाने में कितने वर्ष लगेंगे, तो बटे 29 यानी कितने वर्ष लगेंगे 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा 3 वर्ष। आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने खुद का 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 गुना कितने समय में हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए अपने पास हमें दिया है 4 गुना होना, यानी 100 रुपए है। 100 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे 400 रुपए। 100 रुपए कितने हो जाएंगे 400। ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 300 रुपए। ब्याज कितना होगा 300 रुपए। और समय क्या है, यानी सॉरी दर हमें दी है 10%। तो 10% कितना होता है 1/10, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, यानी कितने वर्ष में राशि 4 गुना हो जाएगी 30 वर्ष में। तो 30 वर्ष में जो है वो राशि अपने स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया ना सभी के। 100 रुपए कितने हो गए 4 गुना यानी 400 हो गए। ब्याज कितना मिला 300 रुपए। दर 10% है, तो 10% को मैंने लिख दिया 1/10, ठीक है। तो 1/10 से 0 से 0 कैंसिल किया तो कितना आंसर आ गया 30 वर्ष आंसर आ गया, ठीक है भी। बात समझ में आ गई ना सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो गया,
तो 100 रुपए है जी। 100 रुपए कितने हो गए? 100 रुपए हो गए 600 रुपए। ठीक है ना। ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 500 रुपए। 500 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिला है? 20 वर्ष में। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 500/20 यानी 25। 25 रुपए ब्याज किस पर मिल रहा है? 100 रुपए पर। 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज ही क्या होती है? दर। यानी कितने प्रतिशत दर आ जाएगी? 25% आ जाएगी। ठीक है जी। तो ब्याज की दर जो है वो कितनी होगी? 25% होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? तो सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने खुद का 4 गुना हो जाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है ना। अपने खुद का 4 गुना हो जाएगी, ये पूछा है। तो देखिए, राशि मान ली मैंने कितने रुपए? 100 रुपए। राशि कितनी मान ली? 100 रुपए। 4 गुना हो जाएगी यानी कितने रुपए हो गए? 400 रुपए। ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला जी 300 रुपए। 300 रुपए ब्याज मिला। और दर कितनी है? 10%। तो 10% को लिख सकते हैं 1/10। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, यानी कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। ये क्वेश्चन अभी हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी था। ठीक है ना। बात समझ में आ गई सभी के? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। हमें दिया है 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के यानी 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है उनका अंतर। साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपए। यानी 2 वर्ष का अंतर कितना है? 20 रुपए। तो 2 वर्ष का अंतर जो हमें प्राप्त होता है कितना? 2 वर्ष का अंतर कितना है? 20 रुपए। ठीक है ना। तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा? तो 1 वर्ष का अंतर होगा 10 रुपए। और 10 रुपए ये अंतर जो है वो 2 यानी 1000 रुपए पर प्राप्त होता है। 10 रुपए अंतर किस पर प्राप्त होता है? 1000 रुपए पर। तो 1000 रुपए पर अंतर है, तो ब्याज दर का अंतर कितना हो जाएगा? तो ब्याज दर का अंतर कितना होगा? 10/1000 यानी 1000 रुपए पर 10 रुपए अंतर है, और गुणा 100 पर निकालना है, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1% होगा। ठीक है, समझ आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले लें। ठीक है ना। हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि वह 4% ज्यादा दर पर निवेश की जाती, यदि वह 4% ज्यादा दर पर निवेश की जाती तो ब्याज जो है वो 160 रुपए ज्यादा प्राप्त होता। यानी समय कितना है? 4 वर्ष। समय कितना है जी? 4 वर्ष। दर जो है वो अधिक है, यानी कितने अधिक कर दी? 4%। तो ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा? 4 चौक 16%, यानी 16% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। और ये 16% जो है वो रुपयों में हमें दिया है कितना? 160। तो 1% का मान कितना होगा? 160/16 यानी कितना हो जाएगा? 10। और 100% का मान कितना होगा? 1000 रुपये। यानी वह राशि कितने रुपए है? 1000 रुपये है। वह राशि कितने रुपए है? 1000 रुपये है। ठीक है, सभी के समझ में आया? सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये प्रीमियर शो है, ठीक है ना, ये लाइव शो नहीं है, ये प्रीमियर क्लास है। तो इसके जो आंसर है वो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं ये कल की जो अपनी क्लास है वो लाइव क्लास रहेगी, उसमें मैं इसका सोल्यूशन जो बता दूंगा। ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कौन सी राशि 3 वर्ष के बाद 4% की दर से 560 रुपए का मिश्र देने? ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि कल की क्लास में बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है ना। तो समय कितना है? समय दिया है जी हमें 3 वर्ष। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। ठीक है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज दर है जी 4%। ठीक है ना। दर लिख देता हूं, कितनी है? 4%। तो ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा? तो 4 तिया 12%। कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 4 तिया 12%।
मूलधन मान लिया 100 रुपये है, ब्याज मिला कितना 12%, तो मिश्र धन कितना होगा 112। मिश्र धन किसके बराबर होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो 100 रुपये मूलधन हो गया, 12 रुपये ब्याज, यानी 112 रुपये। और 112 के स्थान पर हमें कितना दिया है 560। एक इकाई का मान निकालेंगे कितना आएगा 5, यानी 560 में 112 का भाग दिया तो 5 आ गया। और 100 इकाई का मान निकालेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा 500 रुपये। तो अपने पास जो मूलधन है वह कितने रुपए है 500 रुपये है, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिए समय कितना है 3 वर्ष, दर कितनी है 4%, दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया 12%, यानी ब्याज जो मूलधन का कितने प्रतिशत होगा 12% होगा। 100 रुपये है, 12% ब्याज मिला, मिश्र धन कितना हो जाएगा 112 रुपये। 112 के स्थान पर हमें कितना दिया है 560। एक इकाई का मान निकालें कितना आएगा 5, 100 इकाई का मान निकालें कितना आएगा 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी 500 रुपये। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये लो जी आपकी स्क्रीन पर है। कोई राशि 3 वर्ष में खुद का 4 गुना हो जाती है, वह खुद का 7 गुना कितने समय में हो जाएगी। यानी कोई राशि जो है वो 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। मान लिया राशि कितनी रुपए है 1 रुपये, ठीक है ना। 1 रुपये जो है वो 3 वर्ष में कितने रुपए बन गए 4 रुपये बन गए, ठीक है ना। तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला है जी 3 रुपये। इनका अंतर जो ब्याज होगा 3 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष में। 3 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 1 रुपया जो है वो 7 गुना हो जाए, 7 गुना हुआ तो कितने रुपए हो जाएंगे 7 रुपये। अब ब्याज कितना मिलेगा, अब ब्याज मिलेगा 6 रुपये। तो देखो 3 रुपये ब्याज कमाने में 3 वर्ष लगते हैं, तो 6 रुपये ब्याज कमाने में कितने वर्ष लगेंगे 6 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 6 वर्ष। तो यानी राशि जो है वो स्वयं की 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा 6 वर्ष लगेंगे, ठीक है। आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड, सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपकी चैट जो वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ये लाइव क्लास नहीं है, ये प्रीमियर शो है। और हाँ सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ आपकी क्लास जो वो लगातार लगती रहेगी। आज अर्जेंट काम होने की वजह से मैंने जो है वो लाइव क्लास नहीं ली है, ठीक है ना। ये प्रीमियर शो है और इस प्रीमियर शो का फायदा भी होता है। फायदा क्या है भी, इसमें लाइव इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आप देखें कि आज की अपनी ये जो क्लास है वो लगभग आधे घंटे की अप्रोक्स होगी, ठीक है ना। और आधे घंटे में हम 15 क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्स कर लेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा रहता है, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी जो है वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना, ठीक है। जिस जिस दिन हमें ये लगेगा भी आज हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, उस दिन मैं प्रीमियर शो जो है वो लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ तो सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े रहेंगे, अंत तक ये क्लास जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से व 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपये है, वह राशि ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। देखिए किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो 3 वर्ष है और 6% है, तो ब्याज कितना मिला 18%। ब्याज कितना मिलेगा 18%, ठीक है ना। फिर हमें दिया है 4 वर्ष है और 5% है, तो ब्याज कितना मिलेगा 20%। ब्याज कितना मिलेगा 20%। अंतर कितना हुआ 2% का, और 2% के स्थान पर हमें कितना दिया है 20 रुपये। 2% के स्थान पर हमें कितना दिया है 20 रुपये। 1% का मान कितना हो जाएगा 10 रुपये। 100% का मान कितना होगा 1000 रुपये। तो राशि कितने रुपए है 1000 रुपये है। राशि कितने रुपए है 1000 रुपये। आशा करता हूँ सभी के समझ में आया है। मैंने आप लोगों को बोला है भी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का RT% होता है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्याज निकाल दिया यानी RT% किया, तो R यानी दर 6% समय T 3 वर्ष, तो 6 तिया 18%, यहाँ पर 4 5 20%,
यहाँ 18% ब्याज मिलेगा, यहाँ 20%। अंतर कितना आया? 2% का। 2% का रुपयों मान कितना? 20। 1% का 10 और 100 का 1000 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये लो जी आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया है? कोई राशि 3 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 460 हो जाती है। 3 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 460 हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में वह 500 रुपये होती है। तो दर ज्ञात करनी है, यानी ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई? 3 वर्ष में हुई 460 रुपये। 5 वर्ष में कितनी हुई? 5 वर्ष में हुई 500 रुपये। ठीक है ना। समय का अंतर कितना? 2 वर्ष। समय का अंतर कितना है? 2 वर्ष। ब्याज का अंतर कितना? 40 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 40 रुपये। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 20 रुपये। 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 460, तो 60 रुपये ब्याज कम कर देंगे तो अपने पास मूलधन कितना आ जाएगा? तो मूलधन आ जाएगा 460 माइनस 60 यानी 400 रुपये। 400 रुपये क्या आ गया जी? मूलधन। तो दर ज्ञात कर सकते हैं। दर क्या है? 1 वर्ष का ब्याज यानी 20, कितने रुपए पर? 400 पर। 1/20 यानी कितने प्रतिशत आ गई दर? 5%। ठीक है, आशा करता हूँ सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया सभी के? दोबारा बता देता हूँ। 3 वर्ष में कितने रुपए? 460। 5 वर्ष में कितने? 500। अंतर कितना? 2 वर्ष। मूलधन का ब्याज का यानी मिश्रधन का अंतर कितना? 40 रुपये। 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 40 रुपये। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 20 रुपये। 3 वर्ष में कितना? 60 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 460 यानी 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 3 वर्ष का ब्याज यानी 60 रुपये, तो 400 रुपये। 400 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 20 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज यानी 20/400, तो 1/20 आ गया। 1/20 किसके बराबर होता है? 5% के बराबर होता है। ठीक है ना, आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए एक राशि जो 950 रुपये यानी 950 रुपये की कोई राशि है। ठीक है, इसे 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग लगाया जाता है। ठीक है ना, 2 हिस्सों में बांटकर निवेश किया जाता है। इसका कुछ भाग 6% की दर से, बचा हुआ भाग 4% की दर से निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाए, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितने रुपये हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 6% की दर पर दी गई राशि कितनी है? 6% की दर पर दी गई राशि कितनी है, ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है ना, तो देखो सभी विद्यार्थी इसका हल करो। तो ब्याज देखो पहले, 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 5 वर्ष का ब्याज हमें दिया है 200 रुपये। ठीक है ना, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 40 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपये। तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी? तो दर हम निकालें तो औसत दर अपने पास आ जाएगी 40 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर? 950 पर गुणा 100, यानी बिंदी से बिंदी काट दी, मेरे पास आ गया 400/95%। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देता हूं मैं, 400/95%। यदि आप हल करना चाहो तो इसे हल कर सकते हैं सभी। ठीक है ना, 19% भी लिख सकते हैं, 80/19%। अब मैं मिक्सचर और एलिगेशन वाला तरीका लगाऊंगा। ठीक है, पहले भाग जो है वो कितने प्रतिशत दर पर है? 4%। पहला भाग कितनी प्रतिशत दर पर है? 6%। ठीक है, 6% दर पर। दूसरा भाग कितनी प्रतिशत दर पर है? 4% पर। और इनका औसत जो कितना है? 80/19% है। 19 को हटाने के लिए सबको 19 से गुणा कर दिया मैंने, तो मेरे पास जो मान आ जाएगा कितना? ठीक है, 114%, 76% और यहां पर आएगा 80%। ठीक है ना, तिरछा इसे मैं घटा दूंगा, तिरछा घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4%। यहां पर आ जाएगा मेरे पास 20 और 14 34%, यानी 2 और अनुपात इनका लूंगा तो 2:17 आ जाएगा, 2:17। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के?
2 और 17 का जोड़ कितना हुआ 19, ठीक है ना। 2 और 17 का जोड़ कितना हुआ 19, 19 के स्थान पर मुझे कितने रुपए दिए 950 रुपए। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 50, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 50, और मुझे चाहिए 6% की दर पर। तो 6% दर पर कितना भाग है 2, तो 2 इकाई का मान कितना आ जाएगा 100 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने रुपए है 100 रुपए है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सभी के, चलिए जी वेरी गुड। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 100 रुपए, ठीक है। हाँ समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, यदि समझ में नहीं आता है तो मैं कल लाइव क्लास में जो है वो इसका दोबारा सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। इसे आप रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा लाइव क्लास जो होगी अपनी कल की उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। हमें दिया है किसी राशि का 1/3 भाग 3% एवं 1/6 भाग, 1/3 भाग जो वो 3% की दर पर, 1/6 भाग जो है वो 6% की दर पर और बचा हुआ भाग 8% की दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष बाद 600 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो उधार दी गई राशि कितनी है, उधार दी गई राशि कितनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए मैंने वो राशि जो है इस प्रकार से माननी है कि उसमें 3 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए और कैलकुलेशन भी इजी हो, यानी उसमें 3 का भी भाग जाए 6 का भी भाग जाए और कैलकुलेशन भी क्या हो इजी हो। इस प्रकार की राशि जो है हमें लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर राशि जो है वो मान लेता हूँ 300 रुपये। राशि कितनी मान ली मैंने 300 रुपये, ठीक है ना। राशि मान ली कितने रुपए है जी 300 रुपये। तो पहले भाग पर ब्याज देखता हूं मैं, तो 300 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 1/3 भाग है, ठीक है ना। और 1/3 भाग को 3% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो दर कितनी 3%, ठीक है। और निवेश कितने समय के लिए किया 2 वर्ष के लिए। बात समझ में आई सभी के। 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 2 और ब्याज कितना मिला 6 रुपये, ब्याज कितना मिला 6 रुपये, ठीक है। अब दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग 300 रुपये, इसका 1/6 भाग है गुणा, ठीक है। तो अपने पास दर कितनी है 6%, यानी 6/100 और 2 वर्ष के लिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, तो फिर ब्याज कितना आया 6 रुपये, फिर अपने पास ब्याज कितना आया 6 रुपये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 1/6 भाग किया तो मेरे पास आ गया 50, 1/3 भाग किया तो कितना आ गया 100, यानी 150 रुपये निकल गए। अब बचा मेरे पास शेष भाग, तो शेष भाग कितने रुपए होगा 150 रुपये, यानी इसका आधा भाग बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के। शेष भाग कितना होगा 150 रुपये, यानी इसका आधा भाग बचेगा। और इस आधे भाग को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो इसे 50 और ये मेरे पास आ जाएगा 3, 8 या 24, तो 24 रुपये यहाँ से मेरे पास ब्याज आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के। तो कुल ब्याज कितना हुआ, तो कुल ब्याज हो गया मेरे पास 36 रुपये। हमें दिया है कुल ब्याज कितना है 600 रुपये। एक का मान कितना आ जाएगा 600/36, 600/36। और हमें तो राशि निकालनी है, यानी 100 का मान तो गुणा 100 आ जाएगा, सॉरी 300 का मान तो गुणा 300 आ जाएगा, ठीक है। इसे मेरे हल किया तो 100 आ गया, यहाँ से हल किया तो 6 आ गया, यहाँ से हल किया तो 6 5 30 यानी 50। तो राशि कितने रुपए है 5000 रुपये है। राशि कितने रुपए है 5000 रुपये। आशा करता हूँ सभी के समझ में आ रहा है। आज ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े यानी 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़े हार्ड हैं, ठीक है ना। इन्हें समझने का आप प्रयास करना, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। यदि समझ में नहीं आता है तो फिर हम कल की क्लास में दोबारा इन्हें रिवाइज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज जो है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो समझने वाली है। सभी विद्यार्थी इसे समझने का प्रयास करेंगे। 8% ब्याज की दर से 900 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज 60 रुपये ज़्यादा होगा यदि वह 750 पर दिया जाए, यानी 750 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा उससे 900 रुपये पर जो ब्याज है वो ज़्यादा प्राप्त होगा, ये हमें दिया। और कितना ज़्यादा 60 रुपये ज़्यादा। तो हमें पूछा है कितना समय होगा, समय कितना है ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। तो हम अपने पास राशि कितनी है, पहले तो ये देखो राशि कितनी है। तो राशि अपने पास यहाँ से निकलेगी इन दोनों का अंतर,
राशि क्या होगी, इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। तो राशि कितनी है, राशि है अपने पास 900 माइनस 750 यानी 150 रुपये। कितने रुपए, 150 रुपये। बात समझ में आ गई। 150 रुपये पर ब्याज मिलेगा 60 रुपये और दर कितनी है, 8%। तो हाँ 8% दर से ब्याज, ब्याज कितना होगा, 150 गुणा 8/100 यानी 3 और ये आ जाएगा 2 4 यानी 6। कितना आ गया, 6 आ गए। बात समझ में आ गई सभी के, ठीक है। 6 रुपये ब्याज, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है हमें, 60 रुपये, सॉरी 3 चौक 12 रुपये ब्याज, सॉरी 12 रुपये ब्याज, ठीक है ना। और 12 के स्थान पर हमें कितना दिया है, 60, यानी 1 वर्ष का ब्याज जो है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 12 रुपये है, ठीक है। तो 60 रुपये ब्याज कमाने में कितना समय लगेगा, तो 60/12 यानी कितने वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष लगेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। आशा करता हूं आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो सभी के समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो हम कल की लाइव क्लास में जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया उसे मैं रिपीट करवाने का प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल शाम को 8:15 बजे। धन्यवाद।